हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफ लोको पायलट 25 में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो आप लोग के बीच बात करने जा रहे हैं एक पे कमीशन को लेकर के। यानी देख लीजिए बोर्ड पे, सरकारी कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, अब सैलरी नहीं बढ़ेगी। आखिर कैसे झटका लगा, सैलरी नहीं बढ़ेगी, हम सारी बात आप लोग के बीच करते हैं, एग्जाम्पल के साथ करते हैं, आप लोग को समझने में आसानी होगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं देश के सभी सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनधारी इन दिन है जो बड़ी ही बेसब्री से 8 पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 16 जनवरी 2025 को 8 पे कमीशन की घोषणा हुई थी। जैसा कि आप बोर्ड पे देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको हम लगा दिए हैं। 8 पे कमीशन केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। यानी कि 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक 8वें वेतन का जो गठन एक होता है मई में होना था एक्चुअली, लेकिन अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है। तो 6 महीना बीत गया, अभी इस पर कोई ऑफिशियल डाटा नहीं। यानी अभी कौन सा महीना चल रहा है मेरे भाई? जून चल रहा है। तो यानी 6 महीना तो बीत गया, लेकिन अभी इस पे कोई भी ऑफिशियल डाटा सामने निकलकर नहीं आ रहा है। तो इससे लग रहा है, तो इससे साफ लग रहा है कि 1 जनवरी 2026 यानी 1 जनवरी 2026 को जो 8 पे कमीशन लागू होना था, मतलब ऐसा देखने को लग रहा है कि 1 जनवरी 2026 को 8 पे कमीशन लागू होने में असमर्थ है। ऐसा दिख नहीं रहा है कि 1 जनवरी 2026 को आपको 8 पे कमीशन लागू होगी। वर्तमान में अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इसका जो कार्यकाल है 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाला है। यानी 7वां वेतन आयोग का जो कार्यकाल है 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाले हैं। अगर समय से पहले यानी 31 दिसंबर 2025 से पहले 8वें वेतन आयोग का गठन अगर नहीं होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। लंबा इंतजार क्यों करना पड़ सकता है? क्योंकि आप 7वें वेतन आयोग के जो लगा था उसके एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, एकदम आसानी से आपको कंफर्म मिल जाएगा। देखिए कि जैसा कि स्क्रीन पे आप देख लीजिए कि 7वां वेतन आयोग जिसके अध्यक्षता AK माथुर ने की थी, का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 19 नवंबर 2015 को जमा की थी। इस आयोग की सिफारिश से 1 जनवरी 2016 से लागू की गई। आने की घोषणा हुआ फरवरी 2014 में और रिपोर्ट तैयार होने में लग गया समय 19 नवंबर 2015। ऐसे लागू किया गया 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन का हम बात कर रहे हैं। 7वें वेतन का आने की घोषणा जब 2014 में होता है, लागू होने में समय कितना लग गया है? 2 साल लग गया है मेरे भाई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मान के चलिए, अगर आप अभी हाल की स्थिति देखा जाए तो आपको 8वें वेतन आयोग को लेकर के सिर्फ 35 स्टाफ है, यानी 35 स्टाफ पदों के लिए प्रतिनियुक्त से संबंधित परिपत्र जारी किया गया है अभी हाल की स्थिति में। अभी तक इसका औपचारिक रूप से गठन नहीं हुआ है, न तो अध्यक्ष और न ही अन्य प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इतना ही नहीं, अब तक संदर्भ की शर्तों TOR को भी फाइनल रूप नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, अब सवाल है कि 8वें वेतन आयोग कब लागू होंगे। जैसे एग्जांपल में आपने 7 पे कमीशन को देखे कि कितना समय लगा, तो मान के चलिए अभी 31 दिसंबर इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाले 7th पे का, तो मान के चलिए कि 2025, अगर 2025 के अंत तक भी 8 पे कमीशन का गठन होता है या 2026 के शुरू में यानी स्टार्टिंग में
एड पे कमीशन का गठन होता है, तो फिर भी इसको गठन होने के लिए फिर इसको रिपोर्ट तैयार करना है मेरे भाई। रिपोर्ट आने में लग जाएगी समय, मान के चलिए 2027। अगर इसे लागू करना होगा तो लागू करने में लग जाएगा कितना समय, 1 साल और मानिए 2028। जाकर के लागू आपको होंगे कब, 2028 में। इसको भी 2 साल तो लगना ही पड़ेगा, यानी 2025 यानी अगर 2025 के अंत तक वेतन आयोग का गठन हो जाता तो चांस मिलता है कि 2027 में आपको लागू हो जाए। अगर 2025 का अंत तक नहीं होता, 2026 में चला जाता है, तो 26, 28 2 साल इधर भी मान के चलेंगे हम, 2 साल लगेगा कार्यकाल इसको होने में। रिपोर्ट तैयार होगा 2000, जब रिपोर्ट तैयार होने में 1 साल लगेगा, यानी कि 2027 इधर लगेगा, फिर 1 साल आपको लागू होने में। तो लेकिन लागू हो, जो पिछले 7 पे लागू हुआ था, जब 14 में घोषणा हुआ था, 1 जनवरी 2016 में जो लागू हुआ था वो इफेक्ट के साथ आया था, इसमें एरियर भी दिया गया था। लेकिन एड पे कमीशन के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, यानी कि रिपोर्ट तैयार होने में लग जाएगा 1 साल, ऐसे लागू होने में कम से कम तो 9 से 8 से 10 महीना तो आपको मिनिमम लग जाएगा एड पे कमीशन को। इसलिए हम बोल रहे हैं कि 2028 तक आपको जाने की चांस है। एड पे कमीशन में कर्मचारियों की ओर से भी कई सुझाव अहम दिए गए हैं और मांग भी रखी गई है एड पे कमीशन को लेकर के, क्योंकि इसमें जो रखा गया है, सुझाव दिया गया है केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से कि 5 सदस्य यानी 5 मेंबर के हिसाब से न्यूनतम वेतन दर जो है आपको निर्धारित करने के लिए बोला गया है कि 5 मेंबर का अगर सदस्य है तो उनको न्यूनतम वेतन दर है जो उस अनुसार से निर्धारित किया जाए। एक केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है। इतना ही नहीं है, हर 5 साल पर पेंशन रिवीजन, हर एवरी 5 इयर्स में पेंशन रिवीजन होना चाहिए। 12 साल बाद पेंशन की बहाल भी शामिल हो, एक केंद्रीय कर्मचारी को कहना है। और इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मचारी चाहते हैं कि जब भी डीए 50% तक पहुंचे तो उसे बेसिक सैलरी में शामिल किया जाए। यानी केंद्रीय कर्मचारी का यह भी मांग है कि डीए जो है 50% से ऊपर अगर पहुंच जाता है तो इसको क्या करना है, बेसिक सैलरी में, जो बेसिक सैलरी आता है मेरे भाई, बेसिक सैलरी में शामिल किया जाए। यानी बेसिक सैलरी में इसको क्या किया जाए, शामिल कर दिया जाए। जब डीए 50% से ज्यादा हो जाता है तो इसको बेसिक में शामिल कर लिया जाए, केंद्रीय कर्मचारी की मांग है दोस्तों। तो आपने एग्जांपल के साथ देख लिए कि 7 पे में कितना समय लगा था, 2 साल लग गया था रिपोर्ट तैयार होना, ये होना। लेकिन इसका जो कार्यकाल है आपका एड पे कमीशन का 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाला है। अभी तक इस पे कुछ भी आयोग का जो गठन होता कुछ भी नहीं हुआ। आयोग का गठन होगा, रिपोर्ट तैयार होगा, तो समय तो लग ही जाएगा दोस्तों। और अपना अगर विचार देना चाहते हैं तो इस पे आप विचार दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं क्या इसमें देरी हो सकती है या नहीं हो सकती। आप अपना भी विचार दे सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। और दोस्तों आप कमेंट लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, और कोई सुझाव है तो आप कमेंट में लिख करके बोल सकते हैं। फिर हम कुछ भी इससे एड पे कमीशन से अगर कुछ अपडेट आता है तो आप लोग के बीच हम लाने की कोशिश करेंगे, आप लोग के बीच साझा करेंगे दोस्तों। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।